अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने रिपब्लिकन डे को एंजॉय कर रहे हैं। 1950 में इंडिया ने अपना आइन बनाया और आज तक वो आइन जिंदा है। हर इंडियन अपने आइन का एहतराम करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर आंखों रखता है। आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट की बेस पे। अगर इस तरह देखा जाए तो मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप को इतना ज़्यादा आगे लेकर जाना, एंड स्पेशली अगर हम लोग आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड ये एक आपके लिए माइलस्टोन होता है अपने आप को यहाँ तक लेकर आना। एंड सेकेंडली अगर देखना तो उसको फिर अपने आप में ही एक आईटी हब बना देना। ठीक है, इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जैसे बेंगलुरु है, मुंबई है, और भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स आती हैं जिनमें कहने के लिए आईटी हब्स हम लोगों को नजर आते हैं। और आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने परेड को, अपनी आर्मी को, अपने कल्चर को, यूनिटी को दुनिया के सामने रखा, हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बात करूंगा कि हम डिफेंस पे भी आएंगे, हम परेड पे भी आएंगे, हाँ। लेकिन इससे पहले हम आएंगे कल्चर के ऊपर। अच्छा। आप देखें नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर और कुर्ता। ठीक है, आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे ऐसे बड़े मौक़ों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी हैं और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो सर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। के साथ बेहतर हो गए। हालांकि इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकोनॉमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। आपने बात की कि पाकिस्तान की आईटी एंड उसकी आईटी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया आने वाला दौर आईटी की फील्ड का ही आपको नजर आता है। पीपल वर शिफ्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द कह लें कि एक ज़माना था जब प्रिंटिंग प्रेसेस बहुत चलती थी, फिर सैटेलाइट मीडिया का दौर आ गया। सैटेलाइट से बाद बिल्कुल अब कहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, सोशल पर, डिजिटल पर हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वी डिडंट प्रेफर आवर सैटेलाइट मीडिया और समथिंग लाइक दैट डिजिटल मीडिया, हम प्रेफर करें अपना सोशल मीडिया एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो इट्स अवे फ्रॉम वन क्लिक। जब भी आप देखें दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो के उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो वो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, जो कि कुर्ता शलवार और भगवा कलर। आप देखें इसके अलावा अगर वो कोई ड्रेस पहनते हैं तो उनके ऊपर वो जचता भी नहीं। वैसे ही मैंने देखा भी नहीं कुर्ते के अलावा, मोस्टली हमने देखा ही उनको अपने कल्चर ड्रेस में। इससे देखें सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है उनको, कि उनके कल्चर की प्रमोशन है किस्म की, उनका कल्चर वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है। सेकेंडली अपने यहाँ से प्रूव हमें ये होता है पूरी दुनिया की न्यूज़ पे कि वो अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, अपने मुल्क पे को कैसा सपोर्ट देते हैं, अपने मुल्क के कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं। और सफेद कलर ज्यादातर पहनते हैं, सफेद तो वैसे भी पीस को प्रमोट करते हैं और भाईचारे को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ इंसानियत को भी प्रमोट करता है। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत पहले करूँगा कि उनका ये जो रिपब्लिक डे जिसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट कल्चर है, उनकी अचीवमेंट्स बाद में आती हैं, उनकी परेड बाद में आती है, उनकी डिफेंस बाद में आती है, उनकी मिलिट्री बाद में आती है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट उनका आता है कल्चर, जो नंबर 1 पे रैंकर्ड है इस टाइम उनकी रिपब्लिक डे में। इसका हम अंदाज़ा, मैं पब्लिक से भी ये सवाल करूंगा, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि कुंभ मेला जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ पे किस हद तक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, पहला पॉइंट। और वैसे भी हमें इंडिया जो है कल्चर के पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच नजर आता है। आईटी की जब हम बात करते हैं तो क्या कंपैरिजन आप देखते हैं इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर, क्या डिफरेंसेस है जो आप देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो एक साथ आज़ाद हुए थे, कैसे हो सकता है कि वो एक आईटी हब बन जाए और हम लोग जो है वो यहाँ पर अभी तक स्टार्टअप्स ही लेते रहे? बेसिकली फ्रॉम 1947 जो पाकिस्तान और इंडिया के जो फाइनेंस थे ना, उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क उस वक्त पे था। तो लेकिन इंडिया ने वहाँ से ही अपने ग्रूमिंग पे स्टार्ट अप कर दिया था, वहाँ ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था वहाँ से ही।
तो पाकिस्तान लेने बस ना जंगों और कुछ और मामलात में अपने इन्वेस्टमेंट की जा रहा था। ठीक है। अमेरिका, चाइना, रशिया, देन इंडिया। हैरत वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है। सही बात ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल इंडिया हम को ही IMF के पास हम हैं। इंडिया को ही नहीं बात कह सकते कि इंडिया ऐसे इंडिया वैसे। देखें, ऑन फैक्ट्स, ऑन ऑनेस्टी, ऑन लॉयल्टी विद आवर कंट्री हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं हम भी अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, Exactly, पैट्रियोटिक yes, sir. हैं। हाँ। अब देखें, हम हर दफ़ा एग्जांपल देते हैं इंडिया इंडिया इंडिया। क्यों हम एग्जांपल इसलिए देते हैं कि भाई पाकिस्तान कहाँ पे है। आपने एक बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आज भी वही चल रहा है। उसके अंदर क्या है, माइनॉरिटीज़ को राइट। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट एक इंसानियत के नाते देखा जाए, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। कहाँ पे माइनॉरिटीज़ को राइट्स नज़र आ रहे हैं। आप देखें सिंध की साइड में जाएँ, वहाँ पे हिंदू खुश नहीं है। ठीक है, आप किसी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाके में चल जाए, वहाँ पे क्रिश्चियंस अभी खुश जड़ा नहीं वाला है। वाकया एग्जैक्टली, हुआ, आप दुनिया देखें का बड़ा प्रेशर सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें ये नज़र आता है कि देखिए मुसलमान एक नाम की वजह से बदनाम है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिपाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आपने देखा कि पहले जब टीवी का दौर था तब पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया के बारे में कुछ भी बोलती थी और पाकिस्तानी अवाम भी मान लेती थी आंखें मूंद कर। और वैसे भी वहाँ नॉलेज की कमी है, इसलिए शायद ये सब ज़्यादा हो रहा था। बट अब सोशल मीडिया का ज़माना है और इंटरनेट की वजह से पाकिस्तान में भी वैसे तो 80% तो जाहिल टाइप के लोग हैं, बट 10-20% लोग समझने लगे कि इंडिया की ताकत क्या है और इंडिया कितना आगे है पाकिस्तान